हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केसी एकेडमी हिसार के यूट्यूब चैनल पर। आइए हम आज वर्णन करते हैं हरियाणा के एक ज़िले झज्जर ज़िले का। झज्जर ज़िला, जैसा कि आपको पता है, हरियाणा गठन के समय हरियाणा के 7 ज़िले थे। अब हरियाणा के 22 ज़िले हो चुके हैं। उन 22 ज़िलों में एक स्थान रखता है झज्जर ज़िला, जिसकी स्थापना 15 जुलाई 1997 को हुई। आइए हम झज्जर ज़िले के सबसे पहले बात करेंगे नामांकन की। कैसे नामकरण हुआ? झज्जर ज़िले की स्थापना यानी कि इसको स्थापित करने का श्रेय सबसे पहले जाता है छज्जूराम नामक जाट को, जो राठी गोत्र से संबंध रखता था। उन्होंने अपने नाम से ही इसका नामांकन किया और नाम रखा झज्जर। तो उस तरह अब इसका विकसित क्षेत्र, इसको शहर के रूप में, एक नगर के रूप में विकसित करने का श्रेय जाता है मोहम्मद गजनी को, जिन्होंने 1001 से 1027 तक हर भारत में रहा और अनेकों स्थानों पर लूटपाट की। उन्हीं में से एक जगह का नाम रखा उन्होंने झज्जर। आइए हम झज्जर का वर्णन करते हैं कि हरियाणा की किस ओर स्थित है, कैसे है, क्या इतिहास है। झज्जर जिले का वर्णन करते हैं। स्थापना कि हरियाणा का हिस्सा जिले के रूप में कब बना? 15 जुलाई 1997 को हरियाणा का एक जिला बना। स्थिति यानी कि हरियाणा के किस ओर स्थित है? दक्षिण की तरफ। हरियाणा के दक्षिणी हिस्से में स्थित एक जिला झज्जर स्थित है। नजदीकी जिले कि कौन कौन से जिले झज्जर जिले को छूते हैं, आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले सोनीपत जिला, जो झज्जर जिले को छूता है। रोहतक जिला, उसके साथ साथ चरखी दादरी। देखिए, सोनीपत, रोहतक, चरखी दादरी के साथ साथ गुरुग्राम और एक जिला रेवाड़ी, जो झज्जर जिले को छूते हैं। इस तरह हमने देखा सोनीपत, रोहतक, चरखी दादरी, गुरुग्राम और रेवाड़ी जिला झज्जर जिले को छूने वाले जिले हैं। नजदीकी राज्य, कोई भी राज्य झज्जर जिले को नहीं छूता, परंतु दिल्ली को हमने एक राज्य का दर्जा दे दिया 1992-93 में, वो अपने झज्जर जिले को छूता है। हम लिखेंगे दिल्ली। जैसा कि आपको पता है दिल्ली के बारे में, 1911 में हर भारत की राजधानी बनी, तो नई दिल्ली के रूप में 1931 में इसको भारत की राजधानी बनाया गया। आइए हम बात करते हैं क्षेत्रफल की। कितना क्षेत्रफल अपने अधीन रखता है झज्जर जिला? लगभग 1834 वर्ग किलोमीटर। 1834 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ झज्जर जिला हरियाणा का एक प्रमुख जिला है। साक्षरता यानी कि एजुकेशन रेट कितनी? साक्षरता दर लगभग 81%। हम बात करते हैं 80.8% की, तो हम एक्यूरेट में बात करते हैं 80.8%, यानी कि लगभग 81% के करीब यहाँ की साक्षरता दर है। हम बात करते हैं लिंगानुपात। लिंगानुपात 862 व्यक्ति। आइए 862 व्यक्ति। देखिए, हमने देखा लिंगानुपात 862, तो हम वर्णन करेंगे इस तरह, यानी कि लिंगानुपात 1000 पुरुषों के पीछे निश्चित महिलाओं की संख्या ही लिंगानुपात कहलाती है। यानी कि जहां पुरुषों की संख्या 1000 होगी, वहां महिलाओं की संख्या कितनी होगी? झज्जर जिले में पुरुषों की संख्या 1000, तो महिलाओं की संख्या 862 होगी, जो यहाँ का लिंगानुपात कहलाएगा। जनसंख्या घनत्व, सबसे पहले किसे कहते हैं जनसंख्या घनत्व? प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले निश्चित व्यक्तियों की संख्या ही जनसंख्या घनत्व कहलाती है। और झज्जर जिले की जनसंख्या घनत्व 523 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। वहीं सबसे अधिक की बात करते हैं तो फरीदाबाद जिले का नाम आता है, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो हम सिरसा जिले का बात आता है। आइए वृद्धि दर। देखिए, वृद्धि दर एक ऐसा विषय है जो हम 10 वर्षों में मापते हैं, यानी कि हमारी जनसंख्या 10 वर्षों में गिनी जाती है, और जनसंख्या वृद्धि दर भी हम 10 वर्षों में मापते हैं। यानी कि 10 वर्षीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या होगी? और झज्जर जिले की 10 वर्षीय जनसंख्या वृद्धि दर 15.7। 10 वर्षीय। अगर हम इसको वार्षिक या एनुअल या एक वर्ष के रूप में मापते हैं तो हम लिख सकते हैं 1.57% वार्षिक। आइए इसके साथ वन संपदा के क्षेत्र में अपने आप में काफी हद तक समृद्ध जिला झज्जर माना जाता है। अगर वनों की बात की जाती है तो लगभग 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यहां पर वन है। अगर इस 32 वर्ग किलोमीटर को हम क्षेत्रफल के हिसाब से जनसंख्या को झज्जर जिले के क्षेत्रफल के हिसाब से मापते हैं तो हम लिख सकते हैं 1.18% हिस्से पर वन है।
आइए, हमने वनों का वर्णन किया। अगर हम वनों का वर्णन करते हैं तो इसके साथ हम एक बात और बताते हैं। वन संपदा में हमने एक विषय को रखा, हरियाणा के वन्य जीव अभ्यारण्य को, जिसके तहत बिंडावास और खापड़वास 2 वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। आइए हम उनका वर्णन करते हैं। बिंडावास और खापड़वास 2 झज्जर जिले के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य माने जाते हैं। दोनों वन्य जीव अभ्यारण्य झज्जर जिले में स्थित है। देखिए, बिंडावास, खापड़वास। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, दोनों वन्य जीव अभ्यारण्य ऐसे जीव अभ्यारण्य हैं जिनके पास पहुंचकर दक्षिण हरियाणा की एक प्रमुख नदी, जिसको हम मौसमी नदी के नाम से जानते हैं, यानी कि कृष्णावती नदी, जब वह हरियाणा में प्रवेश करती है झज्जर जिले से, तो वह आगे बढ़कर झज्जर जिले के खापड़वास और बिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य के पास पहुंचकर विलुप्त हो जाती है। आइए, सबसे पहले हम बात करते हैं बिंडावास और खापड़वास की स्थापना की, कि कब हुई। बिंडावास की स्थापना 2009 और खापड़वास की स्थापना 1991। देखिए, स्थापना के साथ साथ हम बात करेंगे अक्षेत्रफल पर। बिंडावास 411.55 हेक्टेयर में फैला हुआ एक वन्यजीव अभ्यारण्य है, और वहीं बात करेंगे हम खापड़वास वन्यजीव अभ्यारण्य की, जो लगभग 83 हेक्टेयर में 82.72 हेक्टेयर में फैला हुआ वन्यजीव अभ्यारण्य है। अगर दोनों वन्यजीव अभ्यारण्यों की हम प्रजाति की बात करते हैं कि कौन कौन सी प्रजाति यहाँ की प्रमुख प्रजाति है, तो हम जमीन के आधार पर, पानी के आधार पर, वहाँ की भौगोलिक वनस्पति के आधार पर हम बंटवारा कर सकते हैं। जैसे सबसे प्रमुख प्रजाति है यहाँ की मोर, हिरन, काला तितर आदि यहाँ की प्रमुख प्रजातियाँ हैं। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं नदियों पर। कि कौन सी नदी यहाँ की प्रमुख नदी है, उससे पहले हम बात करना चाहेंगे उपमंडल की, विधानसभा क्षेत्र की और लोकसभा क्षेत्र की। आइए, उपमंडल, विधानसभा क्षेत्र और लोकसभा क्षेत्र, तीनों विषय ऐसे माने जाते हैं जो हम एक साथ कर सकते हैं। यानी कि कौन कौन से उपमंडल झज्जर जिले में स्थित है। देखिए, जब उपमंडल की बात आती है तो 4 उपमंडल झज्जर जिले में स्थित है: झज्जर, बहादुरगढ़, बेरी और बादली। झज्जर, बहादुरगढ़, बेरी और बादली, 4 उपमंडल झज्जर जिले में स्थित हैं। वहीं हम बात करते हैं विधानसभा क्षेत्र की, कि कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र झज्जर जिले में स्थित है। झज्जर सौ में एक विधानसभा क्षेत्र है, बहादुरगढ़, बेरी, देखिए बहादुरगढ़, बेरी और एक कोसली, जिसको हम अब बादली के नाम से रखते हैं, तो वो हमारा उपमंडल के साथ साथ विधानसभा क्षेत्र भी है, यानी कि बादली। आइए, इन 4 विधानसभा क्षेत्र में झज्जर विधानसभा क्षेत्र अपना एक अहम स्थान रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि हमने इसे SC और ST वर्ग के लिए आरक्षित श्रेणी में रखा है। यहां से कांग्रेस की एक सदस्य गीता बुक्कल, जो SC ST आरक्षित वर्ग के तहत यहां से कांग्रेस की सदस्य चुनी गई, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली चुनी गई है। आइए हम बात करते हैं लोकसभा क्षेत्र की। रोहतक, झज्जर जिला रोहतक लोकसभा क्षेत्र के अधीन आता है। हम रोहतक लोकसभा क्षेत्र की बात करते हैं तो यहां से सांसद दीपेंद्र हुड्डा, पार्टी कांग्रेस। देखिए, हमने उपमंडल, विधानसभा क्षेत्र और लोकसभा क्षेत्र का वर्णन किया। आइए हम बात करते हैं यहाँ की नदियों की, मिट्टी की और फसलें की, कि कौन कौन सी नदी, कौन सी मिट्टी और कौन सी फसलें झज्जर जिले की प्रमुख फसल मानी गई है। देखिए, नदी, मिट्टी और फसल, 3 अहम विषय माने गए हैं जिनका वर्णन हम इस तरह करते हैं। नदी, झज्जर जिले की कोई भी 12मासी नदी नहीं है। यहाँ पर केवल बरसाती, यानी कि हम कह सकते हैं मौसमी नदी यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं, जिनमें हम सबसे प्रमुखता से रखते हैं एक नदी, यानी कि कृष्णावती।
कृष्णावती नदी का पानी यहाँ पर सिंचाई हेतु प्रयोग किया जाता है। आइए हम कृष्णावती नदी के पानी के साथ मिट्टी का वर्णन करते हैं। यहाँ की मिट्टी दोमट और रेतीली, दो तरह की मिट्टी यहाँ पाई जाती है, दोमट और रेतीली। हम फसल की बात करते हैं, कौन कौन सी फसल यहाँ की प्रमुख फसल है? देखिए, गेहूं, जौ, चना यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। इसके साथ हम बात करते हैं उद्योग की। कौन कौन से उद्योग यहाँ के प्रमुख उद्योग हैं? आइए हम उद्योग में सबसे पहले रखते हैं सैनिटरी उद्योग को, सैनिटरी उद्योग को। इसके बाद स्टील उद्योग, इसके साथ हम रखते हैं लोहा उद्योग। सैनिटरी उद्योग, स्टील उद्योग, लोहा उद्योग यहाँ के प्रमुख उद्योग माने गए हैं। इसके साथ साथ हमने रखा एक चीनी उद्योग भी यहाँ का एक बहुत ही प्रमुख उद्योग माना गया है, चीनी उद्योग। आइए अगर हम इससे आगे बढ़ने की बात करते हैं तो हम बात करते हैं यहाँ के इस शहर को, यानी कि जज्जर शहर को शहीदों का शहर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अहीर रेजिमेंट के नाम से एक रेजिमेंट भारत सरकार ने बनाई हुई है। सबसे ज़्यादा भारत और चीन के साथ हुए युद्ध में सबसे ज़्यादा बलिदान अहीर रेजिमेंट से दिया गया था, यानी कि इसको शहीदों का शहर कहा जाता है, शहीदों का शहर, यानी कि शहीदों का शहर जज्जर को कहा जाता है। आइए हम इसके बारे में आपको एक बात और बताते हैं। दलबीर सुहाग बिसहान गांव से, यानी कि हम कह सकते हैं जब शहीदों की बात आती है तो हम लिखते हैं नाम दलबीर सुहाग का, जो हमारे सेना अध्यक्ष रह चुके हैं। अगर उनके गांव की बात की जाती है तो बिसहान गांव से संबंध रखते थे, बिसहान गांव से। यानी कि अगर आर्मी की बात आते ही हम जज्जर को शहीदों का शहर के नाम से जानते हैं, और दलबीर सुहाग को हम विशेष रूप से याद करते हैं क्योंकि ये थल सेना के अध्यक्ष रह चुके हैं और इनका संबंध जज्जर जिले के गांव बिसहान गांव से माना जाता है। आइए हम इससे आगे बढ़ते हैं, पर्यटन स्थल और धार्मिक स्थल की बात करते हैं। यानी कि हम देखते हैं जज्जर जिले के पर्यटन स्थल और धार्मिक स्थल कौन कौन से हैं। पर्यटन स्थल देखिए, सबसे पहले लिखते हैं हम गोरिया पर्यटन स्थल, और जज्जर, जज्जर भी स्वयं एक पर्यटन स्थल है। इसके साथ हम बात करते हैं एक पशु मेले की, यानी कि हरियाणा का सबसे बड़ा पशु मेला, जिसको हम पर्यटन के तौर पर भी प्रस्तुत कर सकते हैं और एक मेले के रूप में भी लिख सकते हैं। जज्जर जिले के गांव जहाजगढ़ गांव में, जहाजगढ़ गांव में, जहां हरियाणा का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, हरियाणा का सबसे बड़ा पशु मेला जज्जर जिले के एक गांव जहाजगढ़ में लगाया जाता है। इसके साथ हम बात करते हैं धार्मिक स्थल की, यानी कि कौन कौन से धार्मिक स्थल यहाँ के प्रमुख धार्मिक स्थल हैं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं धार्मिक स्थल में शिव मंदिर की। शिव मंदिर, इसके साथ हम बात करते हैं शिव मंदिर के साथ चमन ऋषि का मंदिर, चमन ऋषि का मंदिर। देखिए शिव मंदिर, चमन ऋषि का मंदिर और सलोनी मेला यहाँ के प्रमुख मेले और मंदिर हैं। सलोनी मेला। आइए हम इससे आगे बढ़ने की बात करते हैं और हम बात करते हैं कि एक मस्जिद की, काजी की मस्जिद, धार्मिक स्थल में ही हम लिखते हैं। काजी की मस्जिद, देखिए काजी की मस्जिद एक यहाँ का धार्मिक स्थल माना जाता है, जो जज्जर के पास ही, जज्जर से 14 किलोमीटर दूर दुजाना गांव में स्थित है। वैसे अगर दुजाना गांव का नाम लिया जाता है तो एक बात के लिए और भी याद किया जाता है, हरियाणवी सांग परंपरा में एक सांग की धुरी रहे स्वर्गीय सुनील दुजानिया, हमारे लोक गायक, जिनकी 15 अगस्त 2006 को एक सड़क हादसे में मृत्यु हुई, उनका संबंध भी जज्जर जिले के दुजाना गांव से था। हम इससे आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं हरियाणा के एक मुख्यमंत्री की, क्योंकि जज्जर स्वयं एक सीएम सिटी रह चुका है।
जिस तरह हमने भिवानी में बंसीलाल को सीएम सिटी के तौर पर प्रस्तुत किया, हिसार को भजनलाल के कारण सीएम सिटी के तौर पर प्रस्तुत किया, करनाल को हमने मनोहर लाल जी के नाम पर प्रस्तुत किया, तो रोहतक को हमने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पे, वहीं सिरसा की बात करते हैं तो ठाकुर दास भार्गव, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी देवीलाल आदि के कारण हमने उनको सीएम सिटी के नाम से प्रस्तुत किया। आइए हम झज्जर को भी हम कहीं ना कहीं सीएम सिटी के नाम से जानते हैं। और हम बात करते हैं हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा की, जिनका संबंध हरियाणा के बेरी से था। झज्जर जिले के एक विशेष क्षेत्र बेरी से था, जो विधानसभा क्षेत्र भी है। देखिए, भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के प्रथम सीएम बने। जब 1966 में हरियाणा पंजाब से यानी कि पेप्सू से अलग हुआ तो हरियाणा के हिस्से में चुमन विधानसभा क्षेत्र आए। चुमन सदस्यों के साथ हरियाणा में अलग चुनाव कराना चाहा, तो सेंटर से निर्वाचित राज्यपाल श्री धर्मवीर सिंह ने हरियाणा में संयुक्त रूप से एक सभा बुलाकर एक मुख्यमंत्री का चयन किया और झज्जर जिले के बेरी कस्बे से रहने वाले भगवत दयाल शर्मा को हरियाणा का प्रथम मुख्यमंत्री बनाया गया। इसके साथ हम बात करते हैं शिक्षा की। वहां पर एक गुरुकुल जिसकी स्थापना की बात करते हैं हम, गुरुकुल आर्य समाज। आर्य समाज की एक मिसाल यानी कि जीती जागती मिसाल हम कह सकते हैं, वहां पर स्थापित है। 16 मई 1915 को इसकी स्थापना की गई और इसकी स्थापना का श्रेय स्वामी विश्वम्बर सिंह को, विश्वम्बर दास को और स्वामी विश्वम्बर दास को जाता है, जिन्होंने 1915 में यहाँ पर एक गुरुकुल की स्थापना की। और स्वामी परमानंद स्वामी द्वारा, परमानंद सिंह द्वारा, प्रमोद सिंह स्वामी द्वारा और ऋषित स्वामी द्वारा आदि द्वारा इनका समय समय पर सहयोग जरूर किया गया, परंतु अग्निवेश थे, हमारे रामानंद वेश थे, उन्होंने भी इसको आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी अहम योगदान दिया। परंतु हम बात करते हैं स्थापना की, विश्वम्बर दास स्वामी जी द्वारा इसकी आर्य समाज की वहाँ स्थापना की गई, जो आज भी हमारे बीच में स्थापित है। आइए हम एक बात करते हैं आखिर में विद्युत क्षेत्र की, यानी कि हम झज्जर जिले की बात करते हैं तो विद्युत क्षेत्र का नाम भी विशेष रूप से झज्जर के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए, विद्युत क्षेत्र अक्सर एसएससी के प्रश्नों में पूछा जाता है विद्युत क्षेत्र के माध्यम से क्वेश्चन। हरियाणा में विद्युत क्षेत्र का जिक्र किया जाता है, जिसके तहत हम पूछे गए प्रश्नों के माध्यम से ही आपके सामने प्रस्तुत करते हैं एक बात को। जैसे झज्जर जिले में विद्युत क्षेत्र 2 माने जाते हैं। कौन कौन से? एक सुपर तापीय विद्युत परियोजना। इस सुपर तापीय विद्युत परियोजना को हम इंदिरा गांधी के नाम से भी जानते हैं, इंदिरा गांधी तापीय परियोजना के नाम से भी जानते हैं। इसकी हम क्षमता की बात करते हैं तो 1500 मेगावाट। कहां पर स्थित है? झज्जर जिले के गांव झाड़ली में स्थित है। देखिए, विद्युत क्षेत्र में सबसे प्रमुखता से नाम लिया जाता है सुपर तापीय विद्युत परियोजना, और इसको अरावली के नाम से जाना जाता है। अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना, हम इसको इंदिरा गांधी सुपर तापीय परियोजना के नाम से भी जान जाते हैं। इसकी हम क्षमता की बात करते हैं, कैपेसिटी की, तो 1500 मेगावाट, और ये झज्जर जिले के झाड़ली गांव में स्थित है। वहीं हम इससे आगे बढ़ते हैं, यहां पर दूसरी कौन सी विद्युत परियोजना है? महात्मा गांधी तापीय परियोजना। देखिए, महात्मा गांधी तापीय परियोजना की हम बात करते हैं, ये हरियाणा के झज्जर में स्थित है। अगर हम इसकी क्षमता की बात करते हैं कि कितनी कैपेसिटी इसकी विद्युत पैदा करने की है, तो इसकी क्षमता 1320 मेगावाट। अक्सर ऐसे प्रश्न एचएसएससी में पूछे जाते हैं जिनका हम बारीकी से अध्ययन न करने के कारण कई बार गलत कर देते हैं। आइए, हम ऐसे ही वीडियोज़ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ सकते हो आप केसी एकेडमी हिसार के यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और ऑफलाइन जुड़ने के लिए आप केसी एकेडमी